तो आज हम लोग क्रैश कोर्स 10th क्लास टारगेट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप अच्छे से इसको रिवीजन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके बोर्ड एग्जाम का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला जो चैप्टर का नाम है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तब पहली बात की रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो सर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं केमिस्ट्री के शब्दों में, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं, तब बना हुआ नया यौगिक या यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब रासायनिक समीकरण क्या है। जब रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेत एवं सूत्र ऐसा कह सकते हैं कि ABCD के अक्षर के रूप में लिख देते हैं तो अभिक्रिया नहीं, वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन का सिंबल क्या होता है C, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O2, और दोनों मिला तो क्या बन गया CO2। तो यहाँ पे ये संकेत में सूत्र में लिख दिए तो ये रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्लियर है। अब है अभिकारक। अभिकारक का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ या जो तत्व या जो अणु भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। आज जो नया पदार्थ बन के तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ये अभिकारक है, और कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो अभिकारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड नया बन रहा है तो क्या है, प्रतिफल है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आइए आगे पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित। इसको पढ़ने से पहले एक बात इसको नोटिस कर लेंगे, केमिस्ट्री का शब्द है, याद रखेंगे। जब अकेला कोई भी तत्व आपको मिलता है तो समझिए वो क्या है, परमाणु है। क्या है बुआ, परमाणु। इंग्लिश में इसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। और जब वही दो या दो से अधिक तत्व एक साथ मिले तो वो परमाणु ना कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अणु या यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कि अकेला है तो वो कहलाएगा परमाणु, और शादीशुदा है तो क्या कहलाएगा, याद करने का तरीका। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब यह हो गया कि सर, जब अभिकारक में और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या जितना अभिकारक में है उतना ही कहाँ है, प्रतिफल में, तो उसे बोलेंगे वो अभिक्रिया, वह समीकरण संतुलित है। क्या कैसा हुआ, संतुलित। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्बन परमाणु एगो है, ऑक्सीजन परमाणु दूगो है, बाएं तरफ। दाएं तरफ भी आए प्रतिफल में कार्बन परमाणु एगो है, ऑक्सीजन परमाणु कितना है, दोगो। यानी कार्बन इधर एगो, इधर भी एगो, ऑक्सीजन इधर दोगो, ऑक्सीजन इधर भी दोगो। यानी जितना अभिकारक में है उतना ही प्रतिफल में है, अतः दोनों तरफ क्या है, बराबर है। यही कारण है कि अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से इसको जाना जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है बुआ। तो हमने कहा कि अभिकारक में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं के संख्या के, तो क्या बोलेंगे उसे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिला तो जल अणु का क्या किया, निर्माण किया। तो इधर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, आप प्रतिफल में हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, एक। हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, अतः यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाएगा। तो इस बात को याद रखना है, और नेक्स्ट की बातें कल की क्लास में होगी। आप सभी को उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? Yes, sir। ठीक है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं बच्चों, आपको भी लगा कि ज्ञान मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।